अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर एक बहुत ही खूबसूरत हूर पर पड़ी जो बहुत गमगीन थी और जारो कतार रोने लग रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि मालूम करो हे हूर क्यों रो रही है। सबे मेराज की सब थी, सारा आलम वाला सुल्तान को नयन की खैर मकदम के लिए चश्मे वरा था। मलाइका मुरसलीन के झूम में सहाना तुझको एहतसाम के साथ सब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पहुंची। सलामी के लिए कुन सिला हुए आलम मुल्क का मुआयना फरमाया। अब गश्त के लिए बाग फिरदौस की तरफ बड़े मरहबा कहने के लिए हर तरफ गौर गुलमा की सफे उस्ताद थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कदम कदम पर हम रिकाब थे। जन्नत की सैर करते हुए एक मकाम से गुजर रहे थे कि हुजूर की चश्म अकदर एक गमगीन और मलूल हूर पर पड़ी जो एक दरख्त की टहनी थामे हुए रो रही थी। फिरदौस के आलम खुशगवार में रुज़गम की परछाई देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा चंबा हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि दरियाफ्त करो यह हूर क्यों रो रही है। जन्नत के ऐसे दब्बा में उसे कौन सा गम लाहक हो गया है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके करीब पहुंचकर कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान कुनैन ने जन्नत में कदम रंज फरमाया है। जवाब दिया कि मालूम है। तभी तो गमगीन फरियादियों की तरह अपना हाल बयान बना रखा है कि उनकी निगाह रहमत मेरे ऊपर पड़े और वह मेरा हाल दरियाफ्त कर ले। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुझे मुबारक हो, उन्होंने तेरा हाल दरियाफ्त करने के लिए मुझे भेजा है। जवाब के इंतजार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी रुकी हुई है। हूर ने अपनी आंखों का आंसू आंचल में जज्ब करते हुए कहा, सुल्तान कुनैन की सरकार में अपने गम की दर्द अंगेज कहानी मैं खुद सुनाऊंगी। वारिया होने की इजाजत मिलते ही हाजिर हुई, झुककर सलाम अर्ज किया, जलालत शहाना के आदाब वज़ालाई और अपनी सरगुजी सुनाना शुरू किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने जन्नत की हूर में मुझे हुस्न जमाल की मलका बनाया है। आठों जन्नत में मेरी तरफ जेबाई का कोई हरीफ नहीं है और मेरे दरख्त से आरज़ की जदक फिरदौस के बामूर दर पर फैली हुई है। अगर बेनकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खैरा हो जाएं और जन्नत में दोपहर का उजाला फैल जाए। या रसूलुल्लाह, एक दिन का वाक़या है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि कयामत के दिन सारी हूरें किसी न किसी बंदा मकबूल के हवाले की जाएंगी। इल्म इलाही में मेरा भी कोई जोड़ जरूर मुकर्रर होगा जिसकी रफाकत में मुझे दामी जिंदगी गुजारनी है। ये ख्याल आगे बढ़ते बढ़ते एक आरज़ू की सूरत में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि जन्नत की एक खुशगवार शहर के वक्त मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की, इलाहु आलमीन, तेरी नेमत और एहसान के आगे मेरी परेशानी हमेशा खम रहेगी कि तूने मुझे हुस्न की बेमिसाल खलकतों से सरफराज किया है। इलाहु आलमीन, मुद्दत से एक आरज़ू सीने में चल रही है कि अरसा कयामत में अपने जिस बंदा मुकर्रर के हवाले तू मुझे करेगा, जरा उसकी एक झलक मुझे भी दिखला दे। कम से कम यह तो देख लूं कि मेरा जोड़ कैसा है। रहमतों का दरिया जो उस पर था, मेरी ये इल्तिजा कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा है उसे एक नजर देख ले, इस पर तेरे जोड़े की झलक नजर आएगी। या रसूलुल्लाह, मैं अरमान और शौक में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी। मेरे कदम खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे कि आप आज आलम जावेद के महबूब तरीन साथी को देखने जा रही थी। मेरी आंखों के पैमानों से जलवों की शराब टपक रही थी। झूमती मचलती में आईने के सामने पहुंची, जो ही निगाह उठाई दिल पर एक बिजली गिरी और आरज़ुओं का सारा खैरे मन जल गया। उस वक्त से आज तक अरमानों की खाक पर से धुआं उठ रहा है। दिल को किसी करवट चैन नहीं है। हमेशा इस गम में सुलगती रहती हूँ कि एक बस सकल स्याह फारम और वहशतनाक चेहरे के साथ मेरा क्यों कर निभाह हो सकेगा, जबकि उसके तसव्वुर से तबीयत को दहशत होने लगती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेरे लब मुस्कुराते हुए दरियाफ्त फरमाया, अपने जोड़े का जो शराब तूने आईने में देखा है मेरे सामने बयां कर। उसने ठंडी आह भरकर कहा, सर से पांव तक मुजस्सम स्याही, खौफनाक अंधेरा, छोटी छोटी आंखें, मोटे मोटे होंठ, चौड़े चकले दांत, चपटी नाक, बड़ा चेहरा और तंगो तारीख पेशानी, कदो कामत भी बिल्कुल बेढंगा, चश्मो नूर में निखरी हुई चांदनी और गुलूल आला की बहारों के साथ इस वहशत मुजस्सम का पवन क्यों कर जोड़ा जा सकता है। वो जब अपनी बात खत्म कर चुकी तो हुजूर ने सर उठाया, आंखें गैरत जलाल से सुर्ख हो गईं। इरशाद फरमाया, तूने जो शराब बयान किया है वो मेरे प्यारे बिलाल का है। एक आशिक शराफ, एक मोमिन बिफा, ऐस और निगार खाना, हस्ती के एक गौहर नायाब को पाकर तू गम नसीब
का शिकवा कर रही है। क्या तुझे मालूम नहीं कि बिलाल मेरा आसिफ मुजस्सिम है? मैंने अपनी पलकों के स्याह में उसे पनाह की जगह दी है। और सुन ले, मेरा बिलाल बारगाह यज़दानी में तकब की इस मसनद इम्तियाज पर फायज है कि फौदाए कयामत में उसके जिस्म की स्याही हुरानी खल्क के रुखसारों पर तिल बनाकर तकसीम कर दी जाए। अब इस कदा इश्क में वो निखरा हुआ सोना जिसने मोहब्बत की सितगी में दो जहां से मुंह फेर लिया है, वह उसने मुजस्सर का कमासाई है। फिरदौस का हुस्न वो क्यों कर खातिर मिलाएगा अपने जलवों की जेवाई पर तू गौर न कर। हो सकता है जिस दिन 7 हज नकाब उलटकर तू बिलाल के सामने आए, मेरा बिलाल तुझे नापसंद कर दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर वह अपने जज्बात काबू में न रख सकी। तलब जमाल का सारा खुमार उतर गया और इस तरह शौक की रफ्तगी में चीख पड़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माजरत कबूल की जाए। मेरे गम का बोझ उतर गया। वही स्याह फाम बिलाल मुझे पसंद है। मैं अपनी खुशनसीबी पर नाजा हूँ कि सुल्तान कुनैन का पर्वत नजर मेरे हिस्से में आया। कयामत के दिन इसी शराब के साथ बिलाल को अपनी आंखों में बिठाना चाहती हूँ। इसकी माजरत कबूल फरमाई गई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। इस कासाज तेरी दिहाई एक सियाफाम गुलाम को इतना बढ़ाया कि कौनैन के सर का ताज बना दिया। रहमत नूर के आबसार में निखरने वाले तेरे जिस्म की स्याही पर चिराग काबा की रोशनी कुर्बान है। तेरा नाम शौकत इस्लाम की सबसे बड़ी यादगार है। मुसलमानों के सैयद और सरवर बिलाल, अपने अतिस्कदा इसकी एक चिंगारी हमारे दिलों की अंजुमन तक भी पहुंचा दी। नब्ज हयात की तपिश सर्द पड़ती जा रही है। ईमान और यकीन की हरारत का मिजाज अपने निशान से नीचे उतरता जा रहा है। यूथ का आतिशकदा फिर सुलगने लगा है। दुनिया इस्लाम को तेरे फैजल इसकी जरूरत है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक दफा किसी ने पूछा कि आपने पहली दफा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था, क्योंकि गुलाम था और अरब से गुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। उनकी इस्तिता से बढ़ के उनके काम लिया जाता था, तो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल के लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे हुजूर पाक के इस्लामिया इस तरह की किसी चीज का कतई इल्म ना था। एक दफा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने घेर लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहा ठंड और बुखार ने मुझे कमजोर करके रख दिया। लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक जो यह देखने आया कि मैं जौ पीस रहा हूँ या नहीं, वो मुझे लिहाफ ओढ़ के लेटा देखकर आग बबूला हो गया। उसने लिहाफ उतारा और सजा के तौर पर मेरी कमीज भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठ के जौ पीस। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मशक्कत वाला काम। मैं रोता जाता था और जौ पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाजत दी तो एक निहायत मुतअक्कर नूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान क्यों रोते हो? जवाब में मैंने कहा कि जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या। मैं जिस वजह से भी रोऊं, यहाँ पूछने वाले बहुत हैं, लेकिन दवा कोई नहीं करता। किस्सा मुख्तसर कि बिलाल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी सख्त जुमले कहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह जुमले सुन के चल पड़े। जब चल पड़े तो बिलाल ने कहा कि बस मैं ना कहता था कि पूछते सब हैं, दवा कोई नहीं करता। हुजूर यह सुनकर भी चलते रहे। बिलाल कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि यह शख्स कोई मदद करेगा, वो भी गई। लेकिन बिलाल को क्या मालूम कि जिस शख्स से अब उसका वास्ता पड़ा है वो रहमतुल्लाह आलमीन है। बिलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। उसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूर थी। उसने वो खजूर और दूध मुझे दे दिया और कहा खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा तो ये जौ कौन पीसेगा? उसने कहा तुम सो जाओ, ये पिसे हुए मुझसे ले लेना। बिलाल सो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बिलाल को पिसे हुए जौ दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। दूध और दवा बिलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल चलता रहा जब तक कि बिलाल ठीक ना हो गए। ये था वो ताल्लुक जिसके वतन से इस्लाफा नहीं इसने जन्म लिया कि आज भी बिलाल को सहाबी रसूल बाद में आसिफ रसूल पहले कहा जाता है। वो बिलाल जो एक दिन अजान ना दे तो खुदा आला सूरज को तुलू होने से रोक देता है।
اللہ پاک بہتر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ پیارے دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔ تب تک اپنا خیال کریں۔ اللہ حافظ۔